औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद मराठ साहब आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ये नुस्खा तकरीबन सब नुस्खों का सरदार और इसको पहला नुस्खा बताया गया है। इंसान जब भी बीमार होता है, जब उसको बीमारी शुरू होती है या लगने शुरू हो जाती है तो वो मैदे की खराबी से होती है। मैदे के खराब किसी वजह से मैदा अपसेट हो जाए तो सब इंसान का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। मैदे में खुश्की पैदा हो जाती है, मैदे में दर्द पैदा हो जाता है, मैदे से कब्जी शुरू, बहुत सारी शिकायतें इसमें शामिल हैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो हम आपको इसका मुख्तसर इलाज और फाते इलाज बताते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये तकरीबन हमारा ख़ानदानी नुस्खा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। एक तो ये है कि इसके आज़मे से इस्तेमाल करने से भूख ज़्यादा लगती है, इंसान तंदुरुस्ती ही रहता है, रोटी जो भी खाए या जो ग़िज़ा खाए वो जल्द हज़म हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर मैदे की इस हालत तक मैदा पहुंच जाए कि मैदे में दर्द है, मैदे में गैस है या मैदे में जलन है, तो इसी सूरत में इसका हम इस्तेमाल कराते हैं। एक दो खुराक देने से वो मैदा सेट हो जाता है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वो जो मदार की होती है अपना शुगुफा, यानी ऊपर से जो निकलती हैं नरम नरम मदार की, वो ले लें। उसके बाद मिर्च स्याह ले लें और जंजीबील ले लें। इसी सूरत में नमक स्याह ले लें, बराबर वजन का लेकर इसको कूट कर फकी बनाकर घर में रख लें। इसकी कोई मेहनत नहीं और ना ही कोई इसमें बनाने की कोई ऐसी मुशक्कत है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको बनाकर घर में रखें। कभी भी पेट में भारा है, दर्द है, मैदे में कोई खराबी है या ऐसा वैसी शक्ल में गैस, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं या इस किस्म की बीमारियां उसको हो जाते हैं, मैदे के बाद एक चपटी लें, इंशाअल्लाह ताला और कुल्ली बीमारियों से शफा पाए। ये बहुत ही नुस्खा हमने आपको बता दिया। मामूली सा इसको नुस्खे को समझकर इसको रहेगा ना करें। ये बहुत ही कीमती और अक्सरी नुस्खा है। ये मैदे के लिए और भूख बहुत बढ़ाने के लिए तंदुरुस्त इंसान बनता है इसको खाने से। इंशाअल्लाह ताला इसको ज़रूर बनाए और दूसरों को भी इसमें शामिल करें। वस्सलाम।